फोन बेल के ऊपर एक का कमरा छोड़ के दूसरे में चले जाना, व्हाट डज इट शो? इट्स नॉट गुड। आई विल नेवर लाइक इट। मैं कभी भी इस बात को नहीं कहूंगी कि आप गए क्यों, एक्सक्यूज मी, यहाँ बैठ के बात करें। हाँ, अगर आपके बच्चे यहाँ और वो डिस्टर्ब हो रहा है तो आप कह के जाएंगे एक्सक्यूज मी, मेरे फ्रेंड का फोन है, मैं अभी आया। आप इशारा कर देंगे, आप इशारा कर देंगे कि मैं अभी, चलो आंखों से इशारा कर दो, क्योंकि बीवी है तुम्हारी, इशारे तो कर सकते हो ना। तो वो ये भी नहीं करेंगे और चले जाएंगे, तो फिर शक कैसे नहीं होगा? शी विल नॉट लाइक इट, हु विल लाइक इट? नोबॉडी। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी है वो अपना सेल फोन उठा के ये शो कर रहा है कि हेलो, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मियाँ बीवी की ज़िंदगी एक दूसरे के लिए खुली किताब की तरह होती है और दोनों के दरमियान बड़े खुशगवार ताल्लुकात होते हैं और यही ताल्लुकात कामयाबी की बुनियाद भी होते हैं। मगर मियाँ बीवी की इनफरादी प्राइवेसी को अहमियत जो है वो दी जानी चाहिए, वो कितनी दी जानी चाहिए, प्राइवेसी होती क्या है, तो इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। एक्सपर्ट राय लेते हैं। हमारे साथ हमारी बड़ी ख़ास मेहमान और एक बड़े अरसे बाद आज इनसे मुलाकात हो रही है, सादिया वाइन साहब। रिलेशनशिप कोच भी हैं सादिया वाइन साहब, आपको वेलकम करते हैं आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत अरसे के बाद आपने हमें वक्त दे ही दिया। तो ये मसाइल बहुत बड़े हैं, तो हमने कहा कि आपको बुलाया जाए, बताया जाए क्या करना है, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और गुड टू सी यू ऑल, माशाल्लाह, बोथ ऑफ यू। And the question and the topic is quite hot rather. गर्मी में गर्म टॉपिक। अच्छा, ये मियाँ बीवी जो हैं, इनकी प्राइवेसी कितनी इम्पोर्टेंट है एक बेहतरीन रिलेशनशिप के लिए? अच्छा, मेरा क्वेश्चन होगा, व्हाट काइंड ऑफ प्राइवेसी आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन सी प्राइवेसी? इनफरादी, यानी कि मियाँ की अलग एक अपनी, नहीं दोनों की, एक दूसरे के साथ, लोगों साथ रहते हुए और वो एक दूसरे से भी कोई मामला ऐसे हैं जो प्राइवेट रख सकें, या फिर और अगर जॉइंट फैमिली है तो पूरी फैमिली के अंदर रहते हुए प्राइवेसी वो अपनी प्राइवेसी को कैसे रखें? जॉइंट फैमिली सिस्टम, मेरी अभी एक रील चली है जिसमें मैंने कहा बम्बार्डमेंट है मेरे लिए। वो इसलिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर आपने अपनी प्राइवेसी रखनी है तो उसका आंसर होगा कैपिटल नो। कब रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो माशाल्लाह हर एक ने अपनी राय देनी होगी और बोलना भी होगा और एक्सप्रेशन भी चेहरे का देना होगा। मियाँ बीवी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक इतना खूबसूरत रिश्ता है जिसकी जो खूबसूरती है वो आजकल काफ़ी कम हो गई है बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस। बहुत सारे, जैसे जैसे हम हालात में आगे चले जाते हैं और नॉलेज में और विजडम में अपनी तरफ से बहुत इजाफा करते हैं, उसमें हमारी जो प्राइवेसी है, मियाँ बीवी का जो आपस का एक खूबसूरत रिश्ता है, वो कहीं खोसा गया है। इट इज़ जस्ट अ रिश्ता। हाँ भाई ये मेरा भी है, हाँ ये मेरी बीवी है, व्हाट द हेल, नथिंग एल्स। प्यार, मोहब्बत, एहसास, कशिश कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कशिश क्या, वो तो आपस में बैठ के उनकी कम्युनिकेशन ही नहीं होती। मोबाइल हार्डली गेट टाइम। मोबाइल, अब जैसे प्राइवेसी है तो मोबाइल एक ऐसा गंदा रोल प्ले करता है दोनों के बीच में, दैट इट इज़ हेल। अगर कोई कहे कि जी मैं तो फ़ोन पे बात करता हूँ और मेरी बीवी जो है मुझ पर शक करती है, क्वाइट कॉमन। मेरे ख्याल के मुताबिक ये तो बिल्कुल होगा। अगर दो शख्स बैठे हैं जिन्हें मियाँ बीवी कहा जा रहा है और वो हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करते हैं या इसका प्रचार करते हैं कि हम दोनों बड़े वेल कम्युनिकेटेड हैं और हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो फिर फ़ोन बेल के ऊपर एक का कमरा छोड़ के दूसरे में चले जाना, व्हाट डज इट शो? इट्स नॉट गुड। आई विल नेवर लाइक इट। मैं कभी भी इस बात को नहीं कहूँगी कि आप गए क्यों, एक्सक्यूज मी, यहाँ बैठ के बात करें। हाँ, अगर आपके बच्चे यहाँ और वो डिस्टर्ब हो रहा है तो आप कह के जाएंगे एक्सक्यूज मी, मेरे फ्रेंड का फ़ोन है, मैं अभी आया। आप इशारा कर देंगे, आप इशारा कर देंगे कि मैं अभी, चलो आंखों से इशारा कर दो, क्योंकि बीवी है तुम्हारी, इशारे तो कर सकते हो ना। तो वो ये भी नहीं करेंगे और चले जाएंगे, तो फिर शक कैसे नहीं होगा? शी विल नॉट लाइक इट, हु विल लाइक इट? नोबॉडी। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी है वो अपना सेल फोन उठा के ये शो कर रहा है कि हेलो, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर बीवी क्या करेगी, कब तक? तो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर, ओह क्या खूबसूरत है। वो निकाह के कागज़ पे लिखते हैं ना कबूल है, तो ये भी लिखना चाहिए कि हर किस्म की निकलने लगा था कुछ सादिया साहिबा, ये भी कहा जाता है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग ये बोलते हैं कि नेशनल टेलीविजन, हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं अक्सर कि जी ये जो मसाइल हैं ये भी मॉडर्न जनरेशन के ही हैं। हमारे दौर में तो कोई बातें नहीं होती थी कि जी प्राइवेसी चाहिए या ये तो वो है। मतलब अगर एक खातून है, उसकी शादी हुई है, वो ब्याह के घर में आई है, तो लिटरली बड़े बुजुर्ग यही कहते थे जी कि अब यहीं पे रहना है और यहीं निभाना है, और कभी इस तरह के कोई इख्तिलाफात नहीं देखे जी कि मेरी कोई प्राइवेसी है, क्योंकि वो अपना आप मार देते थे। उनका अपना आप होता ही नहीं था। आपने भी कहा कि ये नेशनल टीवी है, बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलूँगी, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे पुराने लोग थे उसमें मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और उनका ये कहना असी थे एंज नहीं सा, भाई आप नहीं थे, ये 2024 आ गया, टेक्निकली बहुत आगे चले गए हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को ऐसी बातों की इन्फॉर्मेशन है जो हमको बीए में तक नहीं थी। अच्छा, वो ये हमें शर्मीले बड़े होते थे, अब तो खैर केड़ी शर्म रह गई। तो उसके बीच में वो जो हमारे बुजुर्गान हैं ना घरों वाले, उनको चाहिए कि वो ये जुमला और ये राग अलापना बंद कर दें कि हम तो ऐसे नहीं करते थे, हमारा मियाँ तो 200 रुपए कमा के लाता था, वी वर सो हैप्पी। सादिया साहब, हमारा दीन भी ये कहता है कि अपने बच्चों को जो तरबियत है ना वो अपने मुताबिक मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे दौर में पैदा नहीं हुए, उनकी तरबियत उनके दौर के मुताबिक करो, क्योंकि उन्होंने उससे मुकाबला करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आपकी बात ये बिल्कुल मानूंगी।
इसलिए मानूंगी क्योंकि जब अगर हम अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे और अपने बच्चों को उस काबिल नहीं बनाएंगे कि वो दुनिया का मुकाबला कर सकें, तो वो फिर किसी कोने में बैठ के रो रहे होंगे कि आपने तो हमें कुछ सिखाया नहीं। Exactly. एंड द चाइल्ड हैज द राइट टू से दैट। लेकिन सादे साहब दीन तो फिर ये भी कहते हैं ना कि आप सब्र से काम ले, तवक्कल रखें, वो भी तो कहीं पे भी नहीं है ना। अब जैसे जो आप बात कर रही थी कि हमारे बड़े ये कहते थे कि जी अगर कोई खातून ये बोलती है जी कि मेरा खामन तो 200 कमाता है तो मैं तो उसमें भी गुजारा करती थी, तो आई थिंक इट्स अ राइट एग्जांपल। अब एक बंदा है वो नहीं पूरा कर पा रहा है या मेहनत कर रहा है, आजकल जिस तरह फ्रस्ट्रेशन है, तो फिर तो एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगी जी, फिर तो इस तरह के मामला बढ़ेंगे। अगर वो 200 रुपए कमा के सारा कुछ लेकर आता था ना, तब ये इकोनॉमी जो आपकी इकोनॉमी जी, है जी। वो इस तरह की नहीं थी कि एक शख्स जो है अब आलू भी नहीं खरीद सकता। आजकल तो खैर आलू की भी सेल लग गई इसलिए कम हो गए हैं, अदरवाइज वो भी नहीं खरीदे जा सकते। जो कहा जाता था इट्स द वेरी इजी सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल और हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो उस दौर में 200 रुपए की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, अब लाखों पर बात जाएगी और जो बेचारा अर्निंग हैंड है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, ज़रूरत से ज़्यादा, कि यार वो कमा के लाता है, वाओ हाउ ग्रेट, और उसको दिमाग ही जिसे सुकून कहते हैं वो ज़रूर मुहैया करे। लेकिन हस्बैंड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो उस प्राइवेसी को या वो अपनी बीवी को उस जगह पे रखे कि ये कौन है भाई, घर में रहो, बच्चों को पालो। साहब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं ये चाह रहा हूँ आसानी के लिए, हमारे नाजरीन के लिए भी और हमारे लिए भी, कि हम आसानी से समझ सकें। बेसिक मैं चाहता हूँ कि कोई हम किस स्केल पे ये जज कर सकते हैं कि प्राइवेसी है क्या, मियाँ बीवी के बीच में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिनमें इस प्राइवेसी के एलिमेंट को डिस्कस किया जाए। मैं तो समझूंगी बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत बड़ा, कि मियाँ बीवी में क्या प्राइवेसी होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए सही। और क्यों होनी चाहिए। Exactly. द वाइफ इज सपोज टू बी जेंटल जब मियाँ मौजूद है, ठीक है, सही है। जैसे आप कह रहे हैं ना, दीन ये कहता है, मैं दीन को इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करती, वो कहते हैं लो जी आप तो अन्य मॉडर्न है, दीन डिस्कस कर रहे हैं, got it? लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा शौहर घर पर है तो तुमने बिल्कुल खूबसूरत नाजुक हसीना बन के दिखाना है उसको, और अगर शौहर नहीं है तो फिर तुमने बदतमीज बनना है उसकी गैर मौजूदगी में, नॉट फॉर द फैमिली, घरेलू माँ बाप के साथ नहीं, लेकिन दुनिया के सामने तुमने कहना हेलो मुझे बात ना करना, मुझसे ओवर ना होना। तो वो जो एक आइडेंटिटी एक औरत लेके चलेगी उसमें उसकी ट्रेनिंग जरूरी है। तो प्राइवेसी कैसी रह जाएगी? प्राइवेसी आपको पता है कब खराब होगी? मैं नहीं मानती कि दोनों में कोई प्राइवेसी होनी चाहिए। सही, देखिए यही एक्चुअली में सवाल था। हाँ, नहीं होनी चाहिए। बुनियादी मुद्दा ये था कि मियाँ बीवी में भी कोई प्राइवेसी होती है या नहीं, हो नहीं सकती। देखिए बच्चा एक उम्र तक तो अपनी माँ के साथ सोता है, जागता है, व्हाटएवर, उसके बाद उसका रिलेशनशिप माँ के साथ बिल्कुल और होता है और बीवी के साथ बिल्कुल और होता है। उसका लिबास है, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, माँ लिबास नहीं है। माँ के तो पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन जो बीवी का मकाम आ गया वो तो फिर जब लिबास है तो फिर प्राइवेसी कौन सी रह गई? तो नो प्राइवेसी। हाँ ये जरूर है, जिसे आप चल बड़ा वो एक जुमला बोला जाता है मी टाइम, जिसमें मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। ज़्यादा लगता है मुझे ये लफ्ज़ मी टाइम क्या मी टाइम, नो मी टाइम। आप ये कहें कि टाइम, यस, और आपको पता है टाइम बड़ी शय है, एग्जैक्टली, तोड़ मोड़ के रख देता है। बिल्कुल। तो वक्त की इज्जत करने के लिए दोनों को चाहिए कि यस, अगर बीवी जो है सारा दिन घर के काम करके और बाहर को भी संभालती है, थक गई है, तो उसको थोड़ा सा इजी करे, और शौहर आके उसको बोले तुम ले लो अपना यू टाइम। ये मैं भी मजाक कर रही हूँ, नो यू टाइम। यस, द वाइफ एंड द हस्बैंड शुड हैव कुछ ऐसा वक्त जिसके बीच में वो आसान रहे, जरा दिमाग को ठंडा रखें, जो मर्जी करें, वो टीवी देखें, मोबाइल देखें, गाना सुने, जो उनका दिल करता है, नमाज पढ़ें, कुरान पाक, जो उनका दिल करता है वो उनको टाइम दिया जाए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जैसे ही वो मियाँ जो है वो सर पे चढ़ के डिस्को करेंगे, मैं देख रहा कोई ना बोले, ये दिस इज तो बेसिकली सादे साहब ये इन्फॉर्मेशन के ज़्यादा होने से और इन गैजेट्स की वजह से हमारी लाइफ ज़्यादा अजीरन बनी हुई है। अगर आसान है तो मुश्किलात भी फिर उतनी ही है। अच्छा याद रखिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा, जैसे जैसे आपको अपडेटेड रखना होगा, तो हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, हर जगह के ऊपर अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को जी, अगर आप पहले ऐसे थे तो जरूरी नहीं है अब ऐसे ही चलेंगे, माफ कर दें आप पुराने ज़माने को, जो नया है उसको लेके साथ अपने चलें, दैट विल बी है, वो एक बहुत अच्छा रहेगा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, लेकिन बीवी को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने एक कदम आगे रखा है, उसको नहीं उसने हाथ लगाना, वो उसने रिस्पेक्ट देनी है कि ये मुझसे ज्यादा है, ये बेहतर है, नहीं मियाँ से नहीं, मियाँ से बिल्कुल किस चीज का मुकाबला। आई मीन वो आपका शोहर है तो हाउ क्या दिमाग में आती है, आप उसे सड़ते हैं या आपको कोला कबाब कामयाब होगा तो आपकी कामयाबी है,